नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। इन परिणामों से एक ओर जहां भाजपा के खेमे में खुशी की लहर छाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए ये नतीजे मंथन करने वाले हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में कांग्रेस को जल्द ही इन नतीजों पर मंथन करके इन नतीजों पर पहुंचना होगा कि उनसे चूक कहां हुई है, और साथ ही अपनी भूल को समय रहते सुधारना भी होगा, वरना की बहुत देर हो जाएगी और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह 2024 का लोकसभा चुनाव भी हाथ से फिसल जाएगा, जो कांग्रेस किसी भी कीमत पे नहीं चाहती है। लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि 24 में सफलता पाने के लिए कांग्रेस और उसके नेताओं को काफी मेहनत करना पड़ेगी, तभी उन्हें वो सफलता मिल सकती है, जिसकी उम्मीद कांग्रेस 2024 में लगाए बैठी हुई है। फिलहाल भाजपा इन नतीजों से गदगद है। इन 5 राज्यों के नतीजों ने देश की सियासत में काफी कुछ बदलाव किया है। ये नतीजे महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि इन नतीजों के लगभग 5 महीने बाद ही देश के अंदर लोकसभा चुनाव भी होने हैं। इसीलिए नतीजे ना सिर्फ राजनीतिक दलों बल्कि कई दिग्गज नेताओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हैं, खासकर उन दिग्गजों के लिए जो इन चुनावों में शामिल थे और जो दिग्गज इन नेताओं से प्रभावित हुए हैं। ये नतीजे कई नेताओं के लिए तो भविष्य की नई राह दिखा गए, लेकिन कई नेता ऐसे भी हैं जिनके लिए ये नतीजे उनका भविष्य निर्धारित कर सकते हैं, और ये नतीजे ही ये तय करेंगे कि अब इन दिग्गजों का क्या होगा। इस फहरिस्त में जो दिग्गज हैं वो अपने अपने राज्य के टॉप लीडर्स हैं। तो वहीं इन दिग्गजों के भविष्य पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अब ना तो उम्र इनके साथ है और ना ही वक्त इनके पास है। यानी ये दिग्गज या तो 70 के हो चुके हैं या फिर 70 के करीब खड़े हैं। ऐसे में अगले 5 साल तक इनका क्या होगा और 5 साल बाद ये अपने जीवन और राजनीतिक सफर में कहां पर होंगे, ये कह पाना हर किसी के लिए काफी मुश्किल है। और यही वजह है कि अब ये एक सोचनीय विचार बन गया है कि आखिर इन दिग्गजों का भविष्य क्या है और ये नतीजे इन दिग्गजों के लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। इन नेताओं में राजस्थान के अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे से लेकर के मध्य प्रदेश में कमलनाथ व शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और तेलंगाना में केसीआर तक शामिल हैं। इन सभी नेताओं के सामने इन नतीजों के बाद सवाल ये ही है कि अब क्या। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि इसमें वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह का नाम क्यों शामिल है, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों की जगह जो है वो भाजपा की जीत हुई है और सरकार भाजपा बना रही है। तो फिर साफ है ना कि ये दोनों दिग्गज एक बार फिर से प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार की कमान संभालेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे। तो जरा ठहरिए, क्योंकि अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ही सीएम होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितनी आराम से भाजपा ने इन राज्यों में सरकार बना ली है, पार्टी के लिए इन राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन करना उतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, या यूं कहें कि काफी ज्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि सरकार बनने के बाद भी इन तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री पद को लेकर रैंच मची हुई है और कई दावेदार सामने आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा के लिए चुनाव जीतने के बाद भी इन राज्यों में अभी चुनौती कम नहीं हुई है, क्योंकि अगर राजस्थान की बात करें तो भाजपा ने इस बार प्रदेश में किसी को भी सीएम फेस नहीं बताया था। प्रदेश में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाने वाली और पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को इस बार पार्टी ने सीएम फेस नहीं घोषित किया था। यहां तक कि शुरुआत में तो उन्हें साइडलाइन भी किया गया था। हालांकि बाद में पार्टी ने उन्हें थोड़ी तवज्जो दी थी, लेकिन चुनाव पीएम मोदी के ही फेस पर लड़ा और राज्य में पार्टी ने 115 सीटों पर अपना कब्जा जमाया और अब सरकार बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब फेस फंसा है मुख्यमंत्री को लेकर। इस बार राजस्थान में सीएम पद को लेकर कई नाम चर्चा में हैं। इनमें महंत बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी और सतीश पुनिया जैसे नाम चर्चा में है। ऐसे में वसुंधरा राजे के भविष्य को लेकर सवाल उठना तो लाजमी है। उन्होंने खुद चुनाव प्रचार के दौरान अपने बारे में कयास पैदा कर दिए थे, जब उन्होंने कहा था कि उनके बेटे दुष्यंत सिंह सांसद के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें झालावाड़ को लेकर के चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वसुंधरा राजे की उम्र भी अब 70 साल हो चुकी है। ऐसे में उनकी उम्र भी उन्हें सीएम की कुर्सी से दूर रख सकती है।
वहीं दूसरी ओर बालकनाथ जैसे नेता भी काफी तेजी दिखा रहे हैं और उन्हें दिल्ली भी बुलाया गया था। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा राजे के घर भी विधायक लगातार पहुंच रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। साफ है कि वसुंधरा भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर वसुंधरा राजे सीएम नहीं बनती हैं तो आगे उनके लिए क्या अवसर होंगे, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जाहिर है कि भाजपा उन्हें पहले ही साइडलाइन कर रही है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान से कांग्रेस के दिग्गज और अब तक सीएम रहे अशोक गहलोत के सामने भी यही चुनौती है, क्योंकि अब कांग्रेस के हार के बाद गहलोत की सीएम की कुर्सी तो चली ही नहीं गई। वहीं इसी सीएम की कुर्सी के चक्कर में गहलोत साहब ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी गंवा दिया, साथ ही अपने प्रदेश में ही अपनों से ही दुश्मनी मोल ली है, क्योंकि कुर्सी के चक्कर में ही वो लगभग पूरे 5 साल अपनी ही पार्टी के सचिन पायलट से लड़ते रहे। राजस्थान में बीते 5 सालों में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से अदावत के बीच ही सरकार बनाई थी। इस अदावत का असर इन विधानसभा चुनाव में भी साफ दिखाई दिया। अब नतीजे सामने हैं और अशोक गहलोत सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। गहलोत की उम्र की बात करें तो वो इस समय 73 साल की उम्र पर पहुंच चुके हैं। सचिन पायलट को हाईकमान ने जिस इंतजार की बात कही थी वो शायद 5 साल बाद पूरा हो जाएगा। ऐसे में अशोक गहलोत राजस्थान या फिर केंद्र में कांग्रेस में किस भूमिका में होंगे, ये बड़ा सवाल है। माना जा रहा है कि उनकी सियासी पारी को अब विराम लग सकता है। हालांकि एक उम्मीद अभी इस बात पर है कि गहलोत अब 24 के लोकसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं, लेकिन उसका फायदा भी तभी मिलेगा जब 24 में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन सत्ता में आए, वरना विपक्ष का सांसद और विधायक होने में कोई अलग बात नहीं है। जो हाल राजस्थान में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का है, वो ही हाल कमोबेश मध्य प्रदेश में कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान का है। इन दोनों के सामने भी कुछ इसी तरह की समस्या आन खड़ी हो गई है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कमलनाथ को ही आगे करके चुनाव लड़ा था। वो पूरे कैंपेन में सबसे आगे रहे, लेकिन नतीजा बेहद निराशा करने वाला रहा। कमलनाथ अब 77 साल के हो चुके हैं। ऐसे में चुनाव में मिली हार के बाद अब कमलनाथ का भविष्य आगे क्या होगा और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में उनकी भूमिका आने वाले वक्त में क्या होगी, ये कहना हर किसी के लिए काफी मुश्किल है। कुछ वक्त पहले उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की भी चर्चा थी, लेकिन उन्होंने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। ऐसे में अब उनके लिए कांग्रेस में क्या भूमिका होगी, ये कहना मुश्किल है। इसके अलावा पार्टी में दिग्विजय सिंह और उनके खेमे के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो सकता है। कमलनाथ जैसा ही हाल शिवराज सिंह चौहान का भी है। हाँ, बस फर्क इतना है कि वो विपक्ष में है और शिवराज सिंह चौहान सरकार में। कहने को तो भाजपा कुछ भी कहे, लेकिन असल मायनों में एंटी गवर्नेंसी के बावजूद मिली ये जीत शिवराज सिंह चौहान और उनकी लाडली बहना योजना की जीत है। इसीलिए भाजपा को शिवराज को इसका इनाम भी देना चाहिए और उन्हें एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर बिठाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भाजपा शिवराज को चुनाव से पहले साइडलाइन कर रही थी और उनका विकल्प तलाश रही थी, उसको देखकर कुछ भी कहना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में अगर भाजपा ने शिवराज को सीएम नहीं बनाया तो शिवराज का भविष्य क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि 2024 को देखते हुए संभव है कि पार्टी रिस्क ना ले और शिवराज को सीएम की कुर्सी फिर से थमा दे। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने राजस्थान और एमपी की तरह ही बिना किसी सीएम फेस के चुनाव लड़ा था। इसके बाद भी चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। तो क्रेडिट पीएम मोदी और केंद्रीय नेतृत्व को ही दिया जा रहा है। इस बीच सवाल ये भी है कि 15 सालों तक सीएम रहे रमन सिंह का अब क्या होगा। उनका नाम सीएम के लिए भी चर्चा में है, लेकिन पीएम मोदी जिस तरह नए प्रयोग कर रहे हैं उसे देखकर उनकी भूमिका को लेकर कयास भी खूब है। फिलहाल उनके लिए राह बहुत आसान तो है नहीं, क्योंकि रमन सिंह की उम्र जो है वो भी 71 साल हो चुकी है। तेलंगाना के गठन के लिए आंदोलन चलाने वाले केसीआर को 10 साल बाद सत्ता से बेदखल होना ही पड़ गया और उन्हें सत्ता से बाहर भी किया है। जिस कांग्रेस को तोड़कर वो आए हैं, उसी कांग्रेस ने इस चुनाव में केसीआर की हालत तो ये हो गई कि उन्हें खुद अपनी ही सीट पर मात झेलनी पड़ी और प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता मिली है। 69 साल के केसीआर 10 साल सीएम रहे और अब अगली बार चुनाव तक उनकी उम्र 74 होगी। ऐसे में ये देखना होगा कि आगे की लड़ाई के लिए वो बेटे को तैयार करते हैं या फिर खुद राष्ट्रीय राजनीति की ओर रुख करके बेटे को राज्य में मौका देंगे। फिलहाल इन राज्यों के नतीजे से भाजपा तो काफी ज्यादा खुश है और गदगद है, लेकिन इन नतीजों का आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।